Good morning, students. My name is Praveen Tiwari. We are continue teaching the series of R.S. Agrawal from the trigonometry of class 10. Okay, this is the exercise of 13B from the question number 8. Okay, students. Students, this exercise is very important on the point of view your maximum marks क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके 7th नंबर्स के या अपर्स नंबर्स के क्वेश्चंस मार्क्स के आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आप अच्छे से कॉपी पेन पेंसिल लेके आइए और उसको बैठिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। cosec theta minus sin theta is equal to a cube and sec theta minus cos theta is equal to b cube. Okay students, so we have to prove a square b square bracket a square plus b square is equal to 1. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि इसको एक एक इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है उस इक्वेशन को लेके हम एक इसको सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम ए लेफ्ट साइड या राइट साइड की वैल्यू भरेंगे और दोनों को बराबर दिखाएंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, cosec थीटा, सॉल्यूशन डाल देते हैं। सॉल्यूशन cosec थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू a क्यूब दिया गया। ओके बच्चों, तो cosec का रिलेशन क्या होता है साइन में, cosec का होता है 1 अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू a क्यूब। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ए क्यूब की वैल्यू हमको मिल चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, ए क्यूब मिल चुका है। ठीक है, अब ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्यूब ले लेंगे तो कॉस थीटा 2/3 और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा 1/3, ये आ जाएगा हमारा ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ओके बच्चों, अब इसी तरीके से हम लोग ये वाला लेंगे, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो कॉस थीटा 1/cos थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी है कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब। अब यहाँ से जब क्यूब रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 3/2 नहीं 2/3 थीटा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले इक्वेशन में रखना है। तो नाउ हम LHS ले लें, LHS ले लेते हैं, LHS ले लो, यहाँ से ले लेते हैं LHS LHS ले लें। ठीक है, LHS क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मित्रों इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए की पावर कितना हो गया 4, बी की स्क्वायर और प्लस ए क्या हो जाएगा ए की स्क्वायर और बी की पावर 4। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई अंदर कर दिया गया। अब वैल्यू रख दो, तो ए की जगह पे कितना होगा कॉस क्यूब थीटा की पावर 4 और ये अपॉन साइन 4/3 या कह सकते हो साइन 1/3 थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस की रखेंगे वैल्यू, तो साइन 2/3 थीटा अपॉन कॉस 1/3, ये 1/3 होगा यहाँ पे 1/3, तो ये जाएगा 1/3 थीटा का स्क्वायर। ये क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है कॉस 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 थीटा, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, ये पावर 4 करना है, तो इसको करना है साइन 2/3 थीटा अपॉन कॉस 1/3 थीटा की पावर 4 करना है। ठीक है, अब सब में ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा कॉस 8/3 थीटा
अपॉन साइन 4/3 थीटा, क्योंकि अंदर पावर जो होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 4/3 थीटा, और ये आ जाएगा कॉस 2/3 थीटा। इसी प्रकार से ये क्या आएगा प्लस का, ये आएगा कॉस 4/3 थीटा अपॉन साइन 2/3 थीटा इंटू साइन 8/3 थीटा अपॉन कॉस 4/3 थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये साइन, यहां से ये साइन कैंसिल, ये यहां से कॉस कॉस कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा कॉस 8/3 थीटा अपॉन कॉस 2/3 थीटा प्लस साइन 8/3 थीटा, और यहाँ पे बचेगा साइन 2/3 थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब इसको ऊपर ले चलना है, माइनस पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस पावर है तो बेस इक्वल है, तो यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो कॉस 8/3 माइनस 2/3 थीटा प्लस का ये आ जाएगा साइन 8/3 थीटा इंटू माइनस हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, ये आ जाएगा 6, इसका आधा 2 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन, ये आ जाएगा 6 2 कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी हो जाती है 1, ये RHS आ गया। तो क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से देखिएगा, उसको सॉल्व किया करिए। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले हमने इस क्वेश्चन में ये किया है कि जो इक्वेशंस गिवन है हमारे पास उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मैंने ए और बी को, यहाँ पे क्यूब है तो दोनों तरफ क्यूब रूट लिया, तो पावर 1 अपॉन में आ जाएगी, ये ध्यान देना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर दी है, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। ठीक है, ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, इफ x इक्वल टू sec a प्लस साइन a इज इक्वल टू y इज इक्वल टू sec a माइनस साइन a, तो हमें प्रूफ करना है 2/x प्लस वाई और x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर 1। ठीक, तो सबसे पहले अब हमको ये करना पड़ेगा, एक बार x प्लस वाई निकालना पड़ेगा और एक बार x माइनस वाई निकालना पड़ेगा। ठीक, एक में x प्लस वाई और एक में x माइनस वाई, फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले x प्लस वाई निकालते हैं, तो x प्लस वाई में x की वैल्यू कितनी है sec a प्लस साइन a, और प्लस के साथ y की वैल्यू sec a माइनस साइन a। ओके बच्चों, जोड़ लिया, तो यहाँ पे साइन साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 sec थीटा हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया हमारा 2 से। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू हमें मिल चुका है sec थीटा, ये पहली वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब क्या करना, दूसरा इक्वेशन लेना, हमें x माइनस वाई निकालना। क्या निकालना, 9x माइनस वाई। अब मुझे क्या निकालना बेटा, x माइनस वाई, तो x की वैल्यू रखो sec a प्लस साइन a, एक ब्रैकेट में माइनस लगा दो sec a माइनस साइन a एक ब्रैकेट में। ठीक है, जब इसको हम ओपन करेंगे a प्लस साइन a तो माइनस sec a और ये प्लस का साइन a हो जाएगा। ठीक है, जब ये माइनस अंदर एंटर करेगा तो अंदर वाले जो साइन होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे या रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब sec कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 2 साइन a, यहाँ बचेगा x माइनस वाई। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू साइन a। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 2 इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है। क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ से हम लोग RHS ले लेते हैं RHS, तो यहाँ पे हम लोग LHS लो, पहले LHS लेके RHS लेंगे। अब 2/x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का स्क्वायर है,
तो यहाँ पे तो देखो ये उल्टा है लिखा हुआ, क्या है उल्टा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/x प्लस वाई, तो इसको मुझे पलटना पड़ेगा सेक थीटा। ओके बच्चों, लिख लिया। जब इसको देखो यहाँ पे आप 1 मानिए, इसको पलट दो तो 2 ऊपर चला जाएगा, x प्लस वाई नीचे चला जाएगा, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, सेक नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1/, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई बराबर cos थीटा, क्योंकि 1/, से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें रखना है, ये ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम रखेंगे, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू हमारे पास है sin स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटी मिलके 1 हो जाएगी, ये आर एच जैसा। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या किया बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने ये किया है कि x प्लस वाई निकाला, x प्लस वाई निकालने से यहाँ पे साइन कैंसिल हो जाएगा, तो सेक के रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड किया, अब इसको हमने कह सकते हो, इसको हमने 2 को ऊपर लाना चाह रहे हैं, x प्लस वाई को नीचे, तो इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल किया तो लेफ्ट टर्म भी रेसिप्रोकल हो गया, तो वहां मिला 1/sec थीटा, तो यहाँ पे cos बन गया, ठीक है। तो 2/x प्लस वाई की जगह पे cos थीटा मुझे रखना है। दूसरे टर्म में हमने किया, क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से sec कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन आया, तो साइन को यहाँ पे 2 भी आया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हमने लेफ्ट साइड में पुट कर दिया, ये सॉल्व करके बना गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ m इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा एंड n इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा, तो हमें क्या प्रूव करना, हमें प्रूव करना है रूट m अपॉन n प्लस रूट n अपॉन m इज इक्वल टू 2√1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले m अपॉन n निकालूंगा, मतलब m को n से डिवाइड करूंगा, फिर n को m से डिवाइड करूंगा, ठीक है। दोनों की वैल्यू निकाल के लेफ्ट साइड लूंगा और राइट साइड को प्रूव करूंगा। मोटिव क्लियर है पूरी तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे डालते हैं हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट m अपॉन n करेंगे, तो m की वैल्यू कितनी है, cos माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगी cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, सही बच्चों। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग करेंगे रेशनलाइज, ठीक है। रेशनलाइज में ये करिए कि ऊपर वाले से नीचे को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, या कह सकते हो नीचे वाले का अपोजिट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस प्लस साइन थीटा, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी cos थीटा माइनस साइन थीटा। ओके बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, इसको रेशनलाइज कर दिया, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, और दूसरे में a माइनस बी। जैसा आप जानते हैं हमेशा रेशनलाइजेशन में ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा सही है, ठीक है, सही। अब बच्चों देखो, अब हमें ये करना है कि नीचे वाले को चेंज कर लेना है, चेंज कर लें, ओके, 1 माइनस cos में, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करें, यहाँ से ऊपर cos कॉमन ले लें, cos थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमने cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो cos स्क्वायर थीटा जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, यहाँ पे नीचे वाले टर्म में हमने cos स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर,
और नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारा m अपॉन n इतना हो गया। अब यहाँ पे लिख दो टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या कर लें, रूट ले लेते हैं। तो दोनों तरफ जब रूट लेंगे तो इसके ऊपर भी रूट लगेगा, m रूट n, इसके ऊपर भी रूट लगेगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। अब देखो ये स्क्वायर है तो रूट ऊपर वाला तो हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा m अपॉन n बराबर ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे ये कॉस भी स्क्वायर में तो बाहर आ जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा, ये इसका रूट नहीं निकलेगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली बोथ साइड, दोनों तरफ रूट ले लिया। ठीक है। सेम सेम हम लोग निकालेंगे नाउ अंडर रूट, क्या कर सकते हो, n अपॉन m की वैल्यू निकालेंगे। तो अब n को ऊपर रखेंगे बेटा, ध्यान रहे, अब n को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। तो n कितना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, और n कितना है, m कितना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब फिर से वही चीजें रेशनलाइज करेंगे हम लोग। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका कंजुगेट कितना होगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ भी आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने इसको रेशनलाइज कर लिया है। क्लियर है। जब रेशनलाइज कर लूंगा तो ऊपर तो फॉर्मूला बन गया cos प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये दो बार लिखा ऊपर है ना, सेम है, इसमें फॉर्मूला लग गया। इसमें क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वही चीज प्रोसेस फिर लेंगे, cos स्क्वायर नीचे कॉमन लेंगे, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे cos स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पिछली वाली प्रोसेस की तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो n अपॉन m की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लेना है। तो रूट ले लिया, n अपॉन m इज इक्वल टू अंडर रूट cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट n अपॉन m इक्वल टू, तो ऊपर तो स्क्वायर है तो ऊपर से स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा बाहर आ गया, एक cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू हमने निकाली। ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट ये वाली वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, मुझे जोड़ देना है। ठीक है बच्चों। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो नाउ ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट कितना है, मतलब इधर लेफ्ट m अपॉन n प्लस n अपॉन m बराबर, ये देखो जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। प्लस के साथ जुड़ेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ऊपर बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस का साइन थीटा, और नीचे बचेगा तुम्हारा cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे कोई चीज कटेगी, एक प्लस होगा, ये वाला बेटा प्लस है, ये वाला हमारा क्या है, प्लस है। यहाँ पे देखो ऊपर प्लस है, तो ये वाला हमारा प्लस होगा। ठीक है, तो अब क्या देखते हो, यहाँ पे एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर यहाँ पे रूट m अपॉन n प्लस अंडर रूट n अपॉन m बराबर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 cos थीटा और नीचे बचेगा cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ गई m रूट n प्लस अंडर रूट n रूट m बराबर 2 अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। m अपॉन n निकाला, सॉल्व किया, रेशनलाइज किया, प्रॉपर्टी लगाई, फिर यहाँ पे ध्यान देना है दोनों तरफ रूट ले लेना है। क्यों रूट लेना है, क्योंकि हमें रूट स्क्वायर को ऐड करना है, तो पहले रूट ले लो तो आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से करिए, आया हुआ है CBSE 2015 में आया। ठीक है, तो देखो करते हैं क्वेश्चन। हमें क्या प्रूफ करना है, cos थीटा, यहाँ पे अच्छा नहीं आ रहा, लिखे दे रहे हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा रूट 2 cos थीटा लाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये वाला सॉल्व करिए। ठीक है, तो गलत क्वेश्चन लिख लिया है क्या, 11 नहीं, ठीक, ये m के बराबर नहीं है, क्वेश्चन ये है cos। ठीक है, सही है। ठीक, तो आओ सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कर रखोगे स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चों इसको स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तो फॉर्मूला ओपन होगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा बराबर स्क्वायर हट जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है बच्चों, सही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, ये डेटा उधर ले जाना है, क्योंकि उस तरफ मुझे क्या बनाना है, उस तरफ बनाना, और cos को इधर ही रहने देना। ठीक है, तो cos स्क्वायर को इधर ही लिखते हैं और सारा डेटा उधर ले चलते हैं। ठीक है, तो उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस 2 cos थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 साइन थीटा, ऐसे 1 साइन थीटा जाएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2 cos इंटू साइन है, तो यहाँ पे cos नहीं है, तो दोनों तरफ क्या करो, cos को ऐड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे ऐड cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड, दोनों तरफ अगर कोई चीज वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं तो फिर इक्वेशन में कोई भी प्रकार का वेरिएशन नहीं आता है, तो दोनों तरफ हम cos स्क्वायर ऐड करेंगे। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा, तो इधर भी cos स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा, इधर भी ऐड हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, यहाँ पे हमने cos स्क्वायर थीटा ऐड कर लिया और प्लस 2 cos थीटा और यहाँ पे साइन थीटा हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा और ये हमारा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस cos थीटा का भैया होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
अब यहाँ से जब रूट स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट स्क्वायर ले लेंगे, तो इधर ले लेंगे रूट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो इधर बचेगा साइन थीटा और यहाँ बचेगा कॉस थीटा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे रूट जो होता है कॉस स्क्वायर से तो बाहर आ जाएगा, तो अपन लोग रूट को बाहर नहीं ला पाएंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो हम अभी क्वेश्चन करके आए सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो लगाते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो हम लोग लेते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 रूट टेन थीटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा बेटा 2 टेन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको सेक को इधर ही रोकना, जो उधर प्रूफ करना हो उसको इधर रोकना, उसको उधर ले जाना है, उधर ले चलेंगे तो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखो हमने सेक को इधर क्यों रोका ये बताओ, क्योंकि उधर सेक आ रहा था, तो सेक को इधर आपको रोक के रखना है, ठीक है। ये सेक स्क्वायर थीटा को हमने क्या किया भैया, रोक के रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अब देखो यहाँ पे इक्वल टू, ये तो सबट्रैक्ट हो गया तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो गया मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे 2 सेक, एक अगर सेक यहाँ पे होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दोनों तरफ क्या करना, सेक को ऐड कर देना, तो ऐड सेक स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ सेक स्क्वायर जोड़ दो, तो इधर भी मेरे भाई जुड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ओके बच्चों, तो यहाँ तो बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा फॉर्मूला टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। इधर रूट ले लेंगे बेटा, रूट लेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। यहाँ से तो 2 तो रूट बाहर आएगा नहीं और सेक एक बाहर आ जाएगा, बराबर टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ये ही हमें प्रूफ करना था, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन देखिएगा, sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, देन सो दैट sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p प्रूफ करना है। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सॉल्व ये क्वेश्चन, और इसी प्रकार से क्वासेक और क्वाड का भी रिलेशन उसी तरीके से प्रूफ होगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। ओके स्टूडेंट, तो अब हमें ये पता है सेक और टेन की आइडेंटिटी क्या पता है कि अगर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा। तो आपको करना ये है बेटा, क्या करना है, करना हमको ये है कि, ठीक है, करना हमें ये है कि दोनों तरफ सेक माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ के लिखोगे मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा बोथ साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा पहले है
और दोनों तरफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, पी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या किया है मित्रों, इसी के कंजुगेट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। अगर ये माइनस होता तो मैं प्लस से मल्टीप्लाई करता, प्लस है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन गया a प्लस बी मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया p सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आइडेंटिटी प्यारे बच्चे होती 1 हो गया, p से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। अब बच्चों क्या करना है, हमें दूसरा भी प्रूफ करना है। तो ये इक्वेशन नंबर आप डाल दो सेकंड, और वो इक्वेशन नंबर है सेकंड। तो यहाँ पे लिखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हम लोग क्या निकाले, 1/p। ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, सेक स्क्वायर माइनस नहीं प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है, p। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या करो, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि कॉस की वैल्यू हमें निकालना है। अगर सब्ट्रैक्ट ना करो तो ऐड भी कर सकते हो, तो ऐड कर दो, दोनों तरफ ऐड कर दो। ऐड करने से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 p प्लस 1/p आ जाएगा। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो p स्क्वायर प्लस 1/2p। ये वैल्यू आ गई कॉस की। ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी टी रेशियो की वैल्यू पता है तो आप अदर टी रेशियो आराम से फाइंड आउट कर लोगे। ट्रायंगल बनाते हैं, सेक थीटा दिया गया कितना है, पी स्क्वायर प्लस 1/2p। तो सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, पी स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो मित्रों यहाँ पे देखो 0, ये a b c, तो ये हमारा p होता है, ये हमारा h होता है और ये हमारा b होता है। ओके, तो अगर p निकालना हो तो क्या करते हो, तो p निकालना होता है तो हम लोग करते हैं रूट लेते हैं और h का स्क्वायर करते हैं और माइनस b का स्क्वायर करते हैं। ये समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो अब p की वैल्यू हमें निकालना है, तो h कितना हो जाएगा, 4p स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए सेक थीटा होता है h अपॉन b, सॉरी ये h अपॉन b होता है। तो h की वैल्यू होगी p स्क्वायर प्लस 1 और b की वैल्यू होगी 2h। अब उसमें वैल्यू रखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे तो p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 4p स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा p की पावर 4 प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा p की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1। तो माइनस में फॉर्मूला बनेगा पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगी बेटा वैल्यू पी की, मतलब परपेंडिकुलर की आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो P की कितनी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारी ये कितनी आ गई हमारी, पी स्क्वायर माइनस 1। अब हमें देखो यहाँ पे बच्चों, देखो यहाँ पे कॉस की वैल्यू आप निकाल लोगे तो सेक रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ये तो एक क्वेश्चन प्रूफ हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया प्रूफ, क्योंकि कॉस की वैल्यू पूछा था तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस होती तो वैल्यू पलट दो इसकी। अब यहाँ पे साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा क्या होगा, p अपॉन h। तो p कितना होता है, पी स्क्वायर माइनस 1 और h कितना है, पी स्क्वायर प्लस 1। ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन बेटा हो गया आपका प्रूफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, cosec a plus cot a is equal to m, then we have to prove
हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू कॉस थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर एम है, फर्स्ट इक्वेशन दिया गया। अब इसमें क्या कहो, मल्टीप्लाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए बोथ साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और इधर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो m कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आइडेंटिटी बन गई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा m कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू m कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 बाई एम इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड और ये इक्वेशन हमारे पास थी फर्स्ट। अब दोनों को सॉल्व कर लो। m इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे तो कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 1m प्लस 1 बाई एम इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए। तो उसे जब डिवाइड करोगे तो m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m हो जाएगा कॉसेक ए। तो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा। तो उसको ऊपर ले आओ तो m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन ए, साइन ए की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे वैल्यू निकालना है कॉस की। क्या निकालना है? कॉस की। तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, चल नहीं रहा, शांत रहो, वॉइस आ रही है। तो साइन थीटा ए बराबर क्या है हमारा? P अपॉन एच होता है। तो यहाँ पे बेटा साइन की वैल्यू P का मतलब 2a हो जाएगा, 2m, h का मतलब आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। तो a b c। तो मुझे ये निकालना है, मुझे ए बी की वैल्यू निकालना है। ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? मतलब b की वैल्यू निकालना, मैं b की वैल्यू निकालना। तो b बराबर हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो h कितना है? h है हमारा एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 4m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा m की पावर 4 और प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होगा? अभी मैं कर चुका हूँ, ये फॉर्मूला है अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का। तो यहाँ बचेगा m स्क्वायर माइनस 1। तो हमने b की वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से निकाल दिया है। ठीक, अब बताओ, अब कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होता है हमारा b अपॉन एच। तो कॉस थीटा b की वैल्यू है m स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 1। यही हमको प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छी तरीके से कॉपी पेन लेके लगाइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 15, sec a minus 10a is equal to x, then prove that। ठीक है, ये अभी पिछला भी क्वेश्चन प्लस में था, तो ये लेंगे हम लोग sec a minus 10a, ठीक है, बराबर x। तो अब लिखेंगे मल्टीप्लाई sec a प्लस 10a बोथ साइड। कौन बेटा? बोथ साइड, दोनों तरफ इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा sec a माइनस 10a और इधर हो जाएगा sec a प्लस 10a। ठीक है बच्चों,
तो इधर हो जाएगा हमारा x sec a प्लस टेन ए। तो ये तो आइडेंटिटी बन गई, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल टू x sec a प्लस टेन ए। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, x sec a प्लस टेन ए, ये डिवाइड कर देंगे तो 1/x इक्वल टू sec a प्लस का टेन ए। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, और फर्स्ट इक्वेशन वहां से लिखेंगे x इक्वल टू sec a माइनस टेन ए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने से टेन बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 2 sec a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 2 sec a, तो x इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल टू sec a। ठीक है, तो sec की वैल्यू आ गई, तो sec की जब वैल्यू आ जाए, sec a बराबर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x। तो ट्रायंगल में जंप कर जाना है a b c। तो sec क्या होता है, sec होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ये होता है। ठीक है, नहीं, cosec हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो इसका h कितना होगा, h ये हो गया, h हो गया, नीचे वाला b हो गया, तो h हो गया। तो ये वाली वैल्यू बेटा अभी हम निकाल चुके हैं, x माइनस 1 होगा। तो आपसे वैल्यू पूछी गई है cosec है, cosec होता है h अपॉन p। तो मतलब cosec कितना हो जाएगा, cosec हो जाएगा h कितना, x स्क्वायर प्लस 1, और p कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। यही वैल्यू आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो मित्रों ये वैल्यू रिपीट क्वेश्चन था, इसलिए हमने फास्ट तरीके से इसको क्वेश्चन कर दिया है, पर आप अगर लगाओगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करते आए हैं, लास्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझना है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि मुझे रूट को खत्म करना है, तो स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर को खत्म करेंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू √2 का भी बेटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 2, 1 को उधर भेज देते हैं, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक बच्चों, ये वाली वैल्यू हमने प्रूफ कर ली। अब देखो क्या करना है मुझे, अब ये करना है कि हमें इसकी वैल्यू निकालना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो टेन और कॉट को साइन और कॉस के टर्म में लिखते हैं। तो टेन बराबर क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर तो मेरे प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/1/2। तो ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, तो ये 2 आ जाएगा। तो हमने लिया था टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमने प्रूव कर दिया 2, ये RHS आ गया। थैंक यू बच्चों, ये सीरीज RS ट्रिग्नोमेट्री पूरी हमारी खत्म हो गई है। अगर आप वीडियोस को अच्छी तरीके से लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल्स को सपोर्ट करिए, जिससे हम हाई एनर्जेटिक की तरह हाई एनर्जेटिक से और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सके। ओके बच्चों, अगर हमें सब्सक्राइब और हमें जो लाइक्स मिलते रहेंगे तो हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिससे हम अच्छे वीडियो और बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।